our first ever OpenAI Dev Day. Today, we are launching a new model, GPT-4 Turbo, DALL-E 3, GPT-4 Turbo with Vision, and the new text-to-speech model are all going into the API today. नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AI फॉर एवरीवन। तो आजकल हर जगह चल रहा है AI AI AI। AI है क्या? व्हाट इज AI? AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम सब जानते हैं। और खास तौर पे जब से चैट जीपीटी का दौर शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट एक साल पहले से, तब से हम इसे अनुभव कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, आपने कभी ना कभी कंप्यूटर्स का यूज किया होगा। हम कंप्यूटर्स को क्षमता दे रहे हैं कि वो सोच सके, सोच के समझ सके, समझ के सीख सके, सीख के उसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो आप उसे इस तरह का समझिए कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान क्या कैसे सीखते हैं। हम इंसान पहले सोचते हैं किसी चीज के बारे में, फिर उसे हम समझते हैं, सही गलत क्या है उसका हम एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम उस सिचुएशन को समझकर उससे कुछ सीखते हैं। और फिर भविष्य में जब भी कुछ घटनाएं उससे सिमिलर होती हैं, तो हम उसको उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो एआई भी एक तरह का ब्रेन है। आप समझ सकते हैं जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, जिसको क्षमता दी जा रही है सोचने और समझने की। तो ये प्राइमरीली स्टार्टिंग के लिए आप ऐसा समझिए कि ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास सोचने, समझने और सीखने की क्षमता है। उसको हम कहेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम जानेंगे कि एआई काम कैसे करता है। तो आप ऐसे समझिए कि एक स्कूल में एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट स्कूल जाता है, वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है, नोट्स लिखता है, ऑडियो समझता है, वीडियोस से सीखता है। तो इन सब माध्यमों से वो सीखता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, रिटर्न। और इस सीखने के बाद स्कूल्स में उसके यूनिट टेस्ट एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं। वो टेस्ट पेपर्स लिखता है तो कुछ मार्क्स आते हैं, किसी को अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी को कम मार्क्स आते हैं। जिसको अच्छे मार्क्स आते हैं वो भी इस एग्जाम से सीखता है और कैसे और अच्छा कर सकता है इसकी कोशिश करता है। जिसके कम मार्क्स आते हैं वो भी कोशिश करता है कि क्या गलती हुई है, गलती से सीखता है और उसको इम्प्रूव करता है। तो इसी तरीके से आप एआई को एक टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट समझिए। एआई को डेटा फीड किया जाता है, जो हो सकता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। ये सब उसको इंटरनेट से मिल जाता है या कहीं किसी एक सोर्स ऑफ डेटा उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो सीखता है। उसके लिए कुछ एक रूल्स बनाए जाते हैं कि इस रूल्स या गाइडलाइंस के अंदर उसको सिखाने की कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया को समवॉट एक मशीन लर्निंग का भी एक टर्म है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप फिलहाल के लिए सिंपल इतना समझिए कि वो इस सब चीज़ों से सीखता है। सीख के वो इसके टेस्ट देता है, इसके आउटपुट चेक किए जाते हैं, कितना करेक्ट है कितना रॉन्ग है। उससे वापस वो सीखता है, वापस वो लर्न करता है, वापस एग्जाम देता है और वो अपने ग्रेड्स इंप्रूव करता है। तो जैसे एक स्टूडेंट स्कूल जाता है, एक साल पढ़ता है स्टैंडर्ड 1 में, पढ़ के स्टैंडर्ड 2 में जाता है तो उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है। वैसे ही टेक्नोलॉजी का बच्चा एआई, वो भी सीखता है, सीख के अपना इंटेलिजेंस बढ़ाता है और सीखते जाता है। और फिर वो ये सब खुद से करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो जो बच्चा, जो स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, एक साल में ग्रेड पास कर रहा है, वैसे ही एआई एक साल में नहीं, हो सकता है कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, मुझे नहीं पता कितना स्पीड से, बट विद ट्रेमेंडस स्पीड वो सीखता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है और लर्न करता है। तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो ग्रेड 1 से 10 तक सीखे पढ़ के, वही चीज, वही इंटेलिजेंस, वही स्मार्टनेस एआई के अंदर हो सकता है एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में भी आ जाए। अब हम जानेंगे व्हाट इज ओपन एआई। हमने चैट जीपीटी तो सुना है, बट ये ओपन एआई क्या है? तो ओपन एआई वो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एमएस ऑफिस यूज करते हैं या वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। उसी तरीके से जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। और ओपन एआई का नाम तब से फेमस हुआ है लगभग एक साल के पहले से।
ओपन एआई चर्चा में आया है क्योंकि उसने ये क्रांतिकारी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है। आप समझते हैं चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी को आप अपने दोस्त की तरह समझिए, या आप चैट जीपीटी से पूछिए कि मुझे मुझे घूमने जाना है, मुझे क्या क्या तैयारी करनी होगी। तो आप उसका आप वो आपको उसकी लिस्ट भी दे सकता है कि आपको ये सामान लेना पड़ेगा। अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे मंदिर जाना है और मुझे मंदिर जाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो वो आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स दे देगा जो आपको मंदिर जाते वक्त लग सकती हैं। ये तो सही है, लेकिन अभी तक एआई इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो आपको 100% करेक्ट रिजल्ट दे सके। इसलिए आपको वो एक बार चेक भी करना पड़ता है कि क्या वो सच सही बता रहा है, गलत बता रहा है। क्योंकि ऐसा होगा कि आप उससे कुछ पूछेंगे। चलिए, आप उससे कभी ट्राई करिए और पूछिए कि मुझे एक कहानी सुनाओ, जैसे हमें अपने दादा दादी कहानी सुनाते थे। वैसे आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि मुझे एक राजा और रानी की कहानी सुनाओ, जिसमें राजा ये एक दुश्मन से लड़ता है और लड़के जीत जाता है। तो वो आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी लिख के दे सकता है, या आपको चाहे तो सुना सकता है, या चाहे तो आपसे वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चैट जीपीटी ये आपके एक दोस्त या कंपेनियन की तरह है, जिसे आप उसका यूज कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए। या अब ये GPT-4 टर्बो क्या है? जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में मॉडल्स होते हैं, वैसे ही ये एक जीपीटी का मॉडल है जो कि और बेहतर है और एफिशिएंट है, और अपने काम करने के तरीके में और फास्ट काम कर सकता है और एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। अब आपने सुना होगा डाली E3। अब ये क्या है? ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये भी एक कंपोनेंट है जो इमेजेस जनरेट करता है। अगर आपने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चे के हाथ में एक गुलाब का फूल वाला चित्र मुझे चाहिए, तो डाली 3 वो टेक्नोलॉजी है, या वो इंजन है जो इस पे काम करेगी, आपके प्रॉम्प्ट पे, आपके क्वेश्चन पे, और उस तरीके से आपको एक फोटो या इमेज बना के जनरेट करके आपने सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी जीपीटीज में आपने देखा होगा GPT-4 टर्बो विजन और TTS टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। तो ये हो सकता है आपने वीडियो के स्टार्टिंग में या बीच में एक क्लिप देखी होगी जो हमने अटैच की थी, जो थी ओपन एआई के डेव डे के बारे में। तो आने वाले फ्यूचर में इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आसान भाषा में इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे समझ सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ निश्चित है, एआई इज़ फ्यूचर। भविष्य में अगर आप एआई के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, तो आप पिछड़ जाएंगे। इसीलिए आपको अप टू डेट रहना है विद एआई, विद द टेक्नोलॉजी, and with all the latest happenings.